तो ये गाइस आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे। पर्यावरण लेख है ये। कहानी का नाम है पेड़ पौधे हमारा जीवन। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर जंगल न होते, बस्तियों में और उनके बाहर पेड़ पौधे न होते, पहाड़ों पर हरियाली न होती, तो यह सब कुछ कैसा लगता। सच तो यह है कि तब पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि जीवधारियों के जीवन के लिए वनस्पतियां बहुत जरूरी हैं। जब मानव जीवन का विकास हुआ, उससे पहले पृथ्वी पर वनस्पति जगत का विकास हो चुका था। तब मानव ने पेड़ पौधे से भोजन की प्राप्त नहीं की, बल्कि उनका आश्रय भी प्राप्त किया। वह वृक्षों के तले रहता था, उनकी छाल और उनके पत्तों से अपना तन ढकता था। उनके पत्ते, कलियां, कंद, फूल और फल फूल खाकर वह अपना भूख शांत करता था। उनकी टहनियों और पत्तों से उसने अपने आश्रय स्थल बनाए। आग का आविष्कार हो जाने पर उसने वृक्षों की लकड़ियां जलाकर ठंड से अपनी रक्षा की और भोजन की विधि में सुधार किया। कहने का तात्पर्य यह है कि आदि काल से ही पेड़ पौधे मानव जीवन के अभिन्न अंग और उपकारी बिंदु रहे हैं। वृक्ष प्रकृति की शोभा है, धरती की शोभा है, घर आंगन की शोभा है। पेड़ पौधे ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु यह दुर्भाग्य है कि आज मानव सभ्यता का विकास चोटी और छू रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई ने वृक्षों के अस्तित्व के लिए अभूतपूर्व खतरा उत्पन्न कर दिया है। अमूल्य वन संपदा खत्म हो रही है। उनमें निर्दयी विचरण करने वाले दुर्लभ जंतुओं के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है और कई दुर्लभ जंतु जंतियां के अगार पर खड़ी है। वृक्ष आवश्यक है। ये हमें रसीले और शक्ति से भरपूर स्वादिष्ट फल देते हैं। वनवासी लोग वृक्षों के कंद मूल और फलों पर गुजारा करते हैं। शहरों में ये फल आय और रोजगार के साधन है। फलों का और इनके उत्पादनों का आयात निर्यात भी होता है। वृक्ष हरियाली देते हैं, छाया देते हैं, धरती के तापमान को कम करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और हमें प्राणवायु देते हैं। इनकी जड़ काम आती है, छल काम आती है, फूल, फल, बीज और पत्तियां भी काम आती हैं। इनके तने से मकान के दरवाजे, चौखटें तथा कड़ियाँ बनती है और ड्राइंग रूम के लिए तरह तरह का फर्नीचर बनता है। बहुत से प्रकार के वस्तुओं की पैकिंग के लिए लकड़ियाँ भी इन्हीं से प्राप्त होती हैं। बहुत से वृक्षों से लाख गोंद रबड़, बेरोजा और तारपीन का तेल मिलता है। वृक्ष औषधियों के भंडार हैं। नीम, आंवला, बहेड़ा, हरड़, अमतलास, अशोक आदि से औषधियाँ बनती है। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा तो जड़ी बूटियों के बिना अधूरी है। वृक्षों की सूखी टहनियाँ और सूखी लकड़ी ईंधन के काम आती है। हरी सूखी पत्तियों से अच्छी याद बनती है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। इनके कटने से पहाड़ खिसकने लगते हैं, भूस्खलन होने लगता है। वृक्षों के न होने से उचित मात्रा में वर्षा नहीं होती। पर्याप्त वर्षा होने से खेती नहीं हो सकता। मनुष्यों और पशुओं के लिए पानी की समस्या हो जाती है। वृक्षों का सफाया होने पर रेगिस्तान सुरक्षा के मुंह की तरह बढ़ने लगते हैं। मरुस्थल के निवासियों का जीवन बहुत ही कष्टकारी होता है। जहाँ वन होते हैं वहाँ पशु पक्षी भी पाए जाते हैं। ये प्रकृति से संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सच तो यह है कि वनों से पशुओं की रक्षा होती है और पशुओं से वनों की। वन पृथ्वी के सभ्य समाज से दूर जीवन बिताने वाले वनवासियों की तरह रहने का स्थान है। वे वनों में कंद फल फूल खाकर और आवश्यकता अनुसार वन्य जंतुओं का शिकार कर तथा थोड़ी बहुत खेती करके अपना गुजार बस करते हैं। वृक्षों से इनका बहुत पुराना नाता है। वनों में
वृक्षारोपण की जरूरत नहीं होती। वहाँ तो प्राकृतिक और पर वृक्षों का प्रजनन और संहार होता रहता है, परंतु मनुष्य के लोभ का अंत ही नहीं होता, उसकी सर्वभक्षी भूख का भी अंत नहीं होता। उसने प्रकृति की इस क्षय संपदा को नष्ट करने का मानो बीड़ा उठाया हुआ है। विकसित देशों के पास अपार धन है, उनकी गिद्ध दृष्टि विकासशील और अविकसित देशों की अक्षय वन संपदा पर पड़ी। उन्होंने लकड़ी के मुंहमांगे दाम देने का लालच दिया, उन्हें अपने ड्राइंग रूम को सजाने के लिए, भवन निर्माण के लिए भारी भारी नौकाएं और जहाज बनाने के लिए, पैकिंग कैसिंग के लिए और ऐसा ही अनगिनत कार्यों के लिए हर तरह की लकड़ियां चाहिए थी। उनके देश में लकड़ी प्रथम तो पर्याप्त मात्रा में मिली ही नहीं, और अगर मिलती भी है तो वो अपनी वन संपदा नष्ट क्यों करे, जबकि उनके पास दूसरे देशों की लकड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त धन है। फिर भी उनकी मांग पर उचित और अनुचित तरीके से विकसित तथा अविकसित देशों में अंधाधुंध वनों को काटना शुरू हुआ, और यह सिलसिला आज तक जारी है। कुछ डॉलरों, पाउंडों या रुपयों के प्रलोभन में इतनी बड़ी हानि, यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं तो और क्या। जो हाथ भेजना देता, क्या यह उसे ही काट देने जैसी मूर्खता नहीं। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों के महत्व को समझा था। उन्होंने अपने देश की वन संपदा की संरक्षण ही नहीं, संवर्धन भी किया। उन्होंने देश में पाई जाने वाली प्रत्येक वनस्पति को औषधीय गुणों के बारे में परीक्षण किए। सोम जैसी संजीवनी वनस्पति की प्रशंसा में प्रार्थना मंत्रों की रचना की। तुलसी, कदली, आंवला, बहेड़ा, हरड़, कबंध, अशोक, बिल्व, वट, पीपल, शालमली आदि वृक्षों की पूजा सेवा का विधान बनाया। नीम के बारे में घोषित किया, सर्वरोगी निम्बः। वृक्ष लगाने को पुण्य और उसे काटने को पाप कहा गया। छोटे पेड़ को काटना शिशु हत्या जैसा जघन्य अपराध माना गया। भारत में वनों के विनाश का सिलसिला अंग्रेजों ने आने के बाद शुरू किया। उन्होंने आबनूस और महोगनी जैसी कीमती लकड़ी का तो सफाया ही कर दिया, रेल के स्लीपरों के लिए शीशम और सागौन की अंधाधुंध कटाई हुई। तरपीन का तेल और बेरोजा प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पर देवराज के स्थान पर सत्यानाशी चीड़ लगाया गया। तब जगह जगह सघन और विशाल वन प्रदेशों के अतिरिक्त कहीं कहीं गांव को वनखंड भी होता था। इनकी सुरक्षा का भार गांवों की पंचायतों पर था। आज स्थिति यह हो गई है कि ये वन खंड उजाड़ हो गए हैं। स्थानीय दादा लोगों, ठेकेदारों और अधिकारी वर्ग की मिलीभगत से झड़ाझड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। मुट्ठी भर स्वार्थी लोगों की चांदी बन रही है। सरकारी वन संपत्ति सरेआम लूट जा रही है, परंतु हर बात की हद होती है। उत्तराखंड में पर्वतीय लोगों ने, विशेषकर वहां की महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाकर इस लूट को चुनौती दी। गांधी जी के हरिजन उद्धार, स्वदेशी प्रचार और विदेशी बायकॉट, गौ रक्षा, खादी प्रचार जैसे आंदोलन के बाद या तो बीना जी के भूदान आंदोलन ने देश विदेश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
या वनों और पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से किए गए चिपको आंदोलन ने जोधपुर राज्य में 300 वर्ष पूर्व विश्नोई जाति के लोगों ने भी खेजड़े के वृक्षों की रक्षा के लिए ऐसा ही आंदोलन चलाया था। आश्चर्य की बात है कि आज लोगों और सरकार का ध्यान वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम की ओर गया है। आशा है कि हम अपने इन परम उपकारी बंधुओं के संरक्षण तथा संवर्धन करेंगे तथा देश के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखेंगे। वृक्ष को एकदम काटने की अपेक्षा उसकी आयु भर उससे ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, फल फूल, बीज, तेल और लकड़ी प्राप्त करते रहने में तथा सूखने के बाद उससे सूखी काष्ठ प्राप्त करने में अधिक लाभ है। उसे एकदम काटना तो ऐसा ही मूर्खतापूर्वक कार्य है जैसा कि एक बार में ही सारे अंडे प्राप्त करने की आशा में मुर्गी का पेट चीर देना। विश्व की दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या ने भी वनों और वृक्षों के विनाश में कम भूमिका नहीं निभाई है। भारत की आबादी पिछले 4 दशकों में लगभग दोगुनी हो गई है। वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ है, चरागाह बनाए गए हैं, ईंधन की समस्या बढ़ी है। इस सब के लिए वृक्षों पर कुल्हाड़ा बजा है। जो हुआ सो हुआ। अब अपना नैतिक और धार्मिक कर्तव्य समझकर वृक्षों की संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। सूखा, बाढ़, प्रदूषण, वर्षा की कमी आदि के रूप में वृक्ष काटने के दुष्परिणाम हम भोगने लगे हैं, पर ये तो मित्र चेतावनियां हैं। यदि हम समय रहते नहीं चेते तो मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। तो गाइस, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।